नई दिल्ली से सऊदी अरब के जिद्दा जा रही इंडिगो की एक फ्लाइट की पाकिस्तान के कराची में आपात लैंडिंग कराई गई। दरअसल ये लैंडिंग मेडिकल इमरजेंसी के चलते पाकिस्तान के कराची स्थित जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कराई गई है। जानकारी के मुताबिक विमान ने नई दिल्ली से सऊदी अरब के जिद्दा के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन जब विमान पाकिस्तान के हवाई अड्डे में था तभी विमान में सवार एक यात्री की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चर्चा में बने हुए हैं। वहीं इसी बीच अमेरिका में रहने वाले और बसने का ख्वाब देखने वाले लोग कई बार गैर कानूनी तरीके भी अख्तियार कर लेते हैं। इनमें से अधिकतर को बॉर्डर पर ही एजेंसियों द्वारा पकड़ लिया जाता है और ऐसे ही पकड़े गए करीब 18,000 भारतीयों को अमेरिका के डिपोर्ट किए जाने का खतरा मंडरा रहा है। सीरिया में विद्रोहियों का आतंक बरकरार है। वहीं इसी बीच दिल्ली में स्थित सीरिया के दूतावास ने भी अपना पुराना झंडा निकालकर अब विद्रोहियों का झंडा लगा दिया है। दूतावास के इस कदम से पता चलता है कि भारत में सीरिया के राजनयिकों ने विद्रोही गुट की सरकार को मान्यता दे दी है। इससे पहले सऊदी में मौजूद सीरिया दूतावास में भी नए झंडे को लगाया गया। अमेरिका में होमलैंड सुरक्षा विभाग और FBI ड्रोन्स इन दिनों एक्टिव नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से अमेरिका में कई जगह पर रहस्यमयी ड्रोन्स देखे गए। आपको बता दें कि दरअसल सबसे पहले ये ड्रोन्स न्यू जर्सी में दिखाई दिए थे और उसके बाद से देश के विभिन्न हिस्सों में ये दिख चुके हैं। संघीय सरकार और व्हाइट हाउस ने कहा है कि इन ड्रोन से राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है और न ही इसमें किसी विदेशी ताकत का हाथ होने के सबूत मिले हैं। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दरअसल दक्षिण कोरिया की संसद ने राष्ट्रपति यून सुक योल के खिलाफ महाभियोग लाने के लिए मतदान किया है। देश में मार्शल लॉ लगाने के फैसले के बाद से राष्ट्रपति येओल विवादों में घिर गए हैं। हालांकि जनता के विरोध और नेशनल असेंबली की कड़ी आलोचना के बाद उन्होंने उसे वापस ले लिया था। यहाँ आपको बता दें कि दक्षिण कोरिया में मार्शल लॉ केवल 6 घंटे तक चला। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने फ्रैंकोइस बायरू को प्रधानमंत्री नामित किया है। आपको बता दें कि 73 वर्षीय बायरू दशकों से फ्रांसीसी राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उनके राजनीतिक अनुभव को स्थिरता बहाल करने के प्रयासों में महत्वपूर्ण माना जाता है। मैक्रो ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा कि वो 2027 में कार्यकाल समाप्त होने तक पद पर बने रहेंगे। सीरिया के लोग वहां से निकलकर लेबनान पहुंच रहे हैं। ऐसे में लेबनानी अधिकारी के मुताबिक 8 दिसंबर से अभी तक अल्पसंख्यकों और अन्य लोगों समेत 1 लाख से ज्यादा सीरियाई लेबनान पहुंच चुके हैं। सीरिया में रहने वाले अल्पसंख्यकों और अन्य के खिलाफ लेबनान का माहौल और वहां पहुंचना अन्य पड़ोसी देशों की तुलना में सुविधाजनक है। 10,000 अल्पसंख्यक लेबनान पहुंच चुके हैं और हजारों लोग उससे लगने वाली सीरिया की सीमा पर मौजूद हैं। अमेरिकी सांसदों द्वारा एप्पल गूगल के CEO को लिखी गई चिट्ठी चर्चा में बनी हुई है। दरअसल भारतीय अमेरिकी राजा कृष्णमूर्ति समेत 2 अमेरिकी सांसदों ने एप्पल और गूगल से अगले हफ्ते अपने ऐप स्टोर से टिकटॉक हटाने के लिए कहा है। अप्रैल में राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा हस्ताक्षरित एक विधेयक को कानून में बदल दिया गया था, जिसके तहत चीन के बाइटडांस को 19 जनवरी को अमेरिकी प्रतिबंध का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन इन दिनों चर्चा में बने हुए हैं। आपको बता दें कि 9 मई 2023 को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के समर्थन में हिंसा करने वाले 85 लोगों के खिलाफ आरक्षित फैसलों को सैन्य अदालतें सुना सकेंगी। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने सैन्य अदालतों को इसकी सशर्त अनुमति दी है। न्यायमूर्ति अमीनुद्दीन खान की अध्यक्षता वाली 7 सदस्यीय पीठ ने पिछले साल के 5 सदस्यीय पीठ के फैसले के खिलाफ अंतर न्यायिक अपील पर सुनवाई की। ब्रिटेन की संसद ने कंजर्वेटिव पार्टी की एक पीयर को 3 सप्ताह के लिए निलंबित करने और आचरण संबंधित प्रशिक्षण दिए जाने की सिफारिश की है। ये सिफारिश इसलिए की गई है क्योंकि हाउस ऑफ लॉर्ड्स की आचरण समिति ने जांच के दौरान पाया कि पीयर ने भारतीय मूल के एक सहकर्मी को लॉर्ड पोपाडोम कहकर उनका अपमान किया। यहाँ आपको बता दें कि पीयर ब्रिटेन की संसद के उच्च सदन हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य होते हैं।